दोस्तों आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ में। बड़ा अपडेट दोस्तों आरपीएससी की ओर से माध्यमिक शिक्षा विभाग यानी कि स्कूल लेक्चरर भर्ती 2024 हिंदी विषय का परिणाम है वो जारी हो गया है। जी हाँ, 2024 आरपीएससी बड़ी तेज़ी में, इस बार पहली बार ऐसा लग रहा है कि आरपीएससी बहुत तेज़ गति से कार्य कर रहा है और लगभग दोस्तों 2 मंथ्स के अंदर जो है ये रिजल्ट जारी हो गया। जून अंत में परीक्षाएं होती हैं, जुलाई तक चलती हैं और अब आप लोग परिणाम देखेंगे तो ये जारी किए जा रहे हैं। इससे पहले अंग्रेजी का परिणाम आ चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखें 23/6 को ये एग्ज़ाम्स हुआ था, दोनों पेपर्स जीके प्लस आप लोगों का सब्जेक्ट। अब जो हिंदी की विचारित सूची, ये विचारित सूची लगभग दोस्तों 2 गुना है, 2 गुना से कुछ ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन 2 गुना तो है। अब यहाँ पर ये रोल नंबर्स दिए गए हैं भाई, जिनका भी यहाँ पर रोल नंबर्स दिया गया है समझो वो यहाँ पर पास हो चुका है। लेकिन आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन, अंतिम मेरिट लिस्ट जो आएगी, फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी तभी होगा। यानी कि उससे पहले क्या होगा, आपके साथ आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है दोस्तों। और देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या है, डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म 2 है दोस्तों। इस बात का ध्यान रखें आप लोग, 28 अगस्त से लेके और 3 सितंबर तक, कितनी तारीख से, 28 अगस्त से 3 सितंबर तक डिटेल फॉर्म जो है, स्क्रूटनी फॉर्म इसको कहते हैं, ये भरना पड़ेगा। ये नहीं भरा तो वेरिफिकेशन नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखें। कहाँ पर मिलेगा ये डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म, आपकी एसएसओ आईडी पे जाएंगे, उसके बाद रिक्रूटमेंट पोर्टल का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद माय रिक्रूटमेंट होगा और वहाँ पे आप लोगों को डिटेल फॉर्म कम स्क्रूटनी और अप्लाई नाउ लिखा हुआ मिलेगा। वहाँ पे जाओ और उसको ऑनलाइन भरो। कुछ चीज़ें होती हैं उसमें, अटेस्टेशन फॉर्म होता है उसमें, बाकी डिटेल्स आप लोगों की होती हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों को उसमें भरनी पड़ेंगी। और फिर उसकी कॉपीज़ जो है, जब वेरिफिकेशन के लिए आरपीएससी बुलाएगा तो आप लोगों को उसकी कॉपी जो है लेकर के जानी पड़ेंगी। ये भी आप लोग ध्यान रखें। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने और सबमिट करने के उपरांत प्रिंट ऑप्शन पर जाकर 2 प्रतियां, 2 सेट डाउनलोड कर लेने हैं या एक निकाल लेना, उसका फ़ोटो कॉपी करा लेना, बात तो वही है, 2 निकाल लेना। तो ये है, फिर वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन के बाद फिर मेरिट 1 गुना की आएगी, तब जाकर के आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन होगा। तो इस बात का ध्यान रखें साथियों, 28 अगस्त से 3 सितंबर ये जो डेट है इसका ध्यान रखें। और ये रोल नंबर्स जो हैं जिनको पास किया गया है, कट ऑफ अंक जर्नल का देख सकते हो आप लोग 279.19 और विडो नॉट अवेलेबल यानी कि उपलब्ध नहीं है, 40% का जो क्राइटेरिया था 35 वाला, उस वजह से। और एससी का आप लोग देखो 224.12, एससी में जो महिलाएं हैं उनका 201.64 है, विडो यहाँ पर मिली नहीं। डाइवोर्स का 200.99 पे सिलेक्शन हो रहा है 2 गुना में। एसटी का 162.90, ये कट ऑफ बढ़ जाएगा, ठीक है। बाद में आप लोग पिछले भी जो विषय का परिणाम आया था कि भाई ओबीसी और जनरल के कट ऑफ में इंग्लिश में अंतर क्यों, वो अंतर जब 1 गुना का आएगा तो काफ़ी कम हो जाएगा, 100 का अंतर था वो कम हो जाएगा लगभग। ओबीसी का 247.84, एमबीसी का 181.27। ये देखिए नोट अवेलेबल का अर्थ क्या है, जो 40% का नियम है दोनों पेपर्स में अलग अलग लाने का, उस वजह से हो रहा है ये भाई। 40 नहीं आते हैं उस वजह से नोट अवेलेबल, चाहे विधवा तलाक जो भी हो, जिसमें भी नहीं आ रहे वो समझो बाहर है। तो ये देखो आप लोग ईडब्ल्यूएस का 185.96, ओरिजेंटल रूप से आप लोग देखोगे वो भी आप देख लो। इसके अलावा यहाँ पर जो 10% से अधिक प्रश्नों को खाली छोड़ देते हो आप लोग, ई ऑप्शन नहीं भरते हो, ध्यान दो इस बात पर। यहाँ पर 740 अभ्यर्थी, ये बहुत बड़ा नंबर है, इस पर गौर करने की आवश्यकता है कि 740 अभ्यर्थियों का रिजल्ट जो है आयोग घोषित किया गया, यानी कि इन्होंने 10% से ज़्यादा सवाल खाली छोड़ दिए। तो इस बात का ध्यान रखें। पीडीएफ आपको रिजल्ट्स की मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और शुभकामनाएं जो बच्चे पास हुए उन सबको। और भाई ध्यान रखो 740 कैंडिडेट्स ई ऑप्शन नहीं भरने का नहीं, यानी कि ये लोग चाहते तो इस भर्ती प्रक्रिया में पास हो सकते थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, 10 जैसे मान लो 100 सवाल हैं तो भाई 10 सवाल तो आप खाली छोड़ सकते हो, वहाँ पर आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग का सामना करना पड़ेगा। यानी कि 10 सवालों में कुछ भी ऑप्शन नहीं भरा तो चल जाएगा, लेकिन जैसे 11 सवाल होते हैं, यदि 100 सवालों का पेपर है तो आपके 11 सवाल आप लोगों ने खाली छोड़ दिए, आप लोगों ने कोई ऑप्शन नहीं भरा ए बी सी डी ई में से, तो समझो आप लोग अयोग्य हैं। बाकी आपसे आपके 89 सवाल सही के सही हो, आप लोग कोई मतलब नहीं है। ध्यान रखो भाई, ई ऑप्शन का हाथ जोड़ करके निवेदन है। 740 अभ्यर्थी, बताइए बहुत बड़ा नंबर है, पढ़े लिखे लोग हो आप लोग, ठीक है। तो ये बात है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और ये ई ऑप्शन का ध्यान रखो, राजस्थान की जितनी भी परीक्षाएं होंगी उन सब में ई ऑप्शन भरना चाहिए, कर्मचारी बोर्ड की हो चाहे आरपीएससी की हो, तो भरना बहुत ज़रूरी है। 740 अभ्यर्थी ई ऑप्शन के कारण बाहर हो गए, एक बहुत शर्मनाक बात है अब निश्चित तौर पर। तो ये जानकारी थी दोस्तों,
वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जो आप लोगों का ये PDF है टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद, जय भारत।